आज हम लोग बच्चों कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर यानी कि संधारित्र की कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो कैसे काम करता है। तो इसके लिए आपको याद होगा हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्कूल में। वैसे तो उसके लिए कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, अब लेकिन हमारे पास तो वो था नहीं, तो हमने क्या किया था, इसको कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। लेकिन हमने क्या किया था, हमने एक कांच की बोतल ली थी जिसमें एक कॉपर का वायर लिया था ऊपर, उससे हमने दो क्या कहते हैं जो सिल्वर होता है, सिल्वर की फॉइल होती है, उसकी पत्तियां लगाई थी। और जब हमने जैसे गुब्बारा था, गुब्बारे को रब किया, रब करके इसके नज़दीक लाए तो हमने देखा था इसकी पत्तियों में फैलाव आया था बहुत ज़्यादा। तो फैलाव क्यों आता है? क्योंकि चार्ज इसके थ्रू इसमें आता है और उन पत्तियों में फैला देता है। तो ये पत्तियों का फैलाव ज़्यादा होने का अर्थ क्या होता है कि इसका जो पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज करेगा। जितना ज़्यादा पत्तियों का फैलाव होगा पोटेंशियल उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो उसी तरह की कंसेप्ट जो होती है कैपेसिटर में काम करती है। तो उसमें क्या होता है कि आपने एक ये मेटेलिक प्लेट ले ली। अब ये प्लेट का आकार कैसा भी हो सकता है, ये इस क्या कहते हैं सर्कुलर प्लेट भी हो सकती है या रेक्टेंगुलर कोई प्लेट भी हो सकती है। यानी कि एक मेटेलिक प्लेट है, इसको हमने प्लस चार्ज दे दिया, ठीक। इससे हम जोड़ देते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक। तो जैसे उसकी पत्तियां होती हैं, उसकी पत्ती में फैलाव हो गया, तो इसकी पत्तियों का फैलाव भी वही है, फैलाव ज़्यादा होगा तो ये शो करेगा कि पोटेंशियल हाई, यानी कि V हायर वैल्यू पर होगा। और अगर इसकी पत्तियों का फैलाव कम हो जाए तो इसकी मीनिंग होगी कि V लोअर वैल्यू पर होगा। अब हम लोग करते क्या है, इसके ठीक सामने पे एक मेटेलिक प्लेट और रख देते हैं, ठीक। ये तो हमने चार्ज इसको दिया था, इसको हम चार्ज नहीं देंगे अब, लेकिन इंडक्शन के कारण क्या होगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब चूंकि इनिशियली इस पर चार्ज कितना था, 0 था, तो इसके इधर भी कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस। वो क्यों हुआ? क्योंकि इस पर जब इनिशियल चार्ज 0 था तो फाइनल चार्ज भी 0 होना है। इंडक्शन के कारण क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन को एक और को खींचा, तो एक और नेगेटिव चार्ज हो गया, तो दूसरी ओर उतना ही पॉजिटिव। अब हम करते क्या है कि इसका जो ये बाहर वाला पोर्शन है इसको कर देते हैं अर्थ। अब इसके अर्थ करने से क्या होता है, अब इसको समझना पहले। तो जब हमने इसके सामने दूसरी प्लेट लाए तो इसकी पत्तियों के फैलाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर जब हम इसके क्या कर देते हैं, इसके इस पोर्शन को अर्थ कर देते हैं, यानी कि ये प्लस वाले को हमने अर्थ कर दिया। तो अर्थ करने से क्या होगा, देखो ये प्लस रहा, यहाँ पर माइनस। जब आप अर्थ करोगे तो ये प्लस वाला चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा, अर्थ के अंदर, यानी कि यहाँ का प्लस अब नहीं रहा। तो ये जब नहीं रहता है तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इसकी पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है। मीनिंग क्या हो गया कि अब जो ये प्लेट थी, सपोज करो इसको A और B प्लेट कहते हैं, तो मीनिंग क्या है कि इस A प्लेट का पोटेंशियल अब कम हो गया। अब वो कम क्यों हुआ? क्योंकि ये माइनस वाला क्या करेगा, पोटेंशियल को कम कर देगा। आप इसको ऐसे समझो कि आपको एक पॉइंट है P, इस पर पोटेंशियल फाइंड करना है, और आपने एक चार्ज रखा है यहाँ प्लस Q, एक चार्ज रखा माइनस Q। तो प्लस वाला तो इसको इंक्रीज करेगा और माइनस वाला क्या करेगा, इसको डिक्रीज कर देगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगी, इस प्लस वाले के पोटेंशियल को इस माइनस वाले ने क्या करा, कम कर दिया। अब इस पोटेंशियल के कम करने से क्या हुआ, देखो Q इक्वल टू होता है CV, तो C इज इक्वल टू Q/V। इस चैप्टर में हमें हर जगह पे C निकालना सीखना है। तो अब अगर देखो, या तो चार्ज को बढ़ा दोगे तो C बढ़ जाएगा, यानी कि समझ रहे ना, अगर हम Q को बढ़ाएंगे तो C भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप Q को ना बढ़ाओ, अगर आप V को कम कर दो तो भी C क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि V अगर डिक्रीज करेगा या कम होगा तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये कम तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन बढ़ जाएगा। तो यही कैपेसिटर की कंसेप्ट है कि उसमें पोटेंशियल में कम करा जाता है। वो कैसे कम करा जाता है कि आपके पास दो प्लेटें होंगी। अब इसका आकार कैसा होगा इसको बाद में देखेंगे। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, स्फेरिकल भी हो सकती हैं और सर्कुलर भी हो सकती हैं। तो हमने क्या करना है, V को डिक्रीज करेंगे तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये कैपेसिटर की कंसेप्ट हो गई, ठीक। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ी थी उसी कंसेप्ट पर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कंसेप्ट यही है कि एक प्लेट आपकी प्लस चार्ज पे होगी और इसके सामने वाली दूसरी प्लेट माइनस पर, और इसका ये वाला पोर्शन क्या होगा, अर्थ होगा। उसको बनाएंगे नहीं बार बार चित्र में, उसकी ऑब्वियस सी मीनिंग होगी, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, फिर हम इस प्लस को क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे। तो कैपेसिटर कैसे बनेगा, एक प्लेट प्लस पे दूसरी प्लेट माइनस पे। अब ये प्लेटें कैसी होंगी, ये प्लेटें ऐसी सर्कुलर भी हो सकती हैं कि इस पर प्लस चार्ज हो, इस पर माइनस चार्ज हो, है ना। रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, जैसे ये रेक्टेंगुलर हो गई, एक पर प्लस एक पर माइनस। और चाहें तो ये स्फेरिकल भी हो सकती हैं कि दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल बॉल्स हो गई, एक पर प्लस इस पर माइनस, और ये बाहर वाला सबका अर्थ होगा, इसमें भी ये अर्थ होगा। ठीक, तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पढ़ते हैं। तो इसकी कंसेप्ट क्या है कि मान लिया एक प्लेट ये है, इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक, और लेट इसकी चार्ज डेंसिटी हो गई प्लस सिग्मा। इसके सामने दूसरी प्लेट रखी और इसको बिल्कुल इसके पैरेलल रखते हैं। पैरेलल इसलिए रखते हैं क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल करके ये देखा गया कि जब इनके बीच का मर्ज एरिया, यानी कि जैसे ये प्लेट है, सपोज करो इस प्लेट का एरिया हो ए, तो जब ये प्लेटें ऐसे रखी गई बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि बिल्कुल बराबर, इनका एरिया एक दूसरे को पूरा मर्ज करें, ठीक, इंटरसेप्टिंग एरिया, जब इनका एरिया बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल ऐसे बराबर रखी। एक तरीका तो रखने का ये है, इसमें क्या है, मेरे दोनों हाथों का आप देखो क्षेत्रफल क्या है, बराबर ही है। अब मैंने अपने हाथों को ऐसे रख दिया, तो इसमें क्या हो रहा कि मर्ज एरिया, यानी कि इनके बीच का जो इंटरसेप्टेड एरिया कम है। यहाँ पर देखो ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि इनके बीच का एक दूसरे को पूरा क्या कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो ये इंटरसेप्टेड एरिया जब मैक्सिमम होता है तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी मैक्सिमम होती है, और जब ये ऐसे हो जाता है तो ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है ना, कम हो जाती है। तो मीनिंग क्या है, ये प्लेटें बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए, इनका इंटरसेप्टेड एरिया यानी कि इनका जो एरिया है पूरा का पूरा एक दूसरे को ऐसे मर्ज करना चाहिए, तो ये एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस पर प्लस सिग्मा कैपेसिटी, इस पर माइनस सिग्मा, और लेट इनके बीच की डिस्टेंस डी, ए इसमें क्या होगा, इन प्लेटों का एरिया, प्लेट का क्षेत्रफल। तो अब हमें सी निकालना है, तो सी कैसे निकालेंगे, सी का फॉर्मूला वही चलेगा क्यू अपॉन वी, ठीक। क्यू हमें पता है, हमने इसको क्यू चार्ज दे रखा है, तो क्यू तो नोन हो गया, अभी वी अननोन है, तो वी कैसे निकलेगा। आपको याद होगा हमने गॉस थ्योरम में वी मतलब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, देखो वी इक्वल टू तो हो गया ई अपॉन डी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर ई कितना होता है, देखो इस प्लस वाले के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड अवे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इस माइनस वाले के थ्रू भी टुवर्ड्स हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यानी कि इन प्लेटों के बीच का जो ई होगा वो प्लस प्लेट और माइनस प्लेट दोनों के थ्रू एक ही डायरेक्शन में होगा, तो वो जुड़ जाएगा, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यानी कि 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हमने पहले भी निकाला था गॉस थ्योरम में, और आप यहाँ भी इसको सीख सकते हैं। और सिग्मा को हम क्या लिख देंगे, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0, तो वी हो गया ई की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0, इसको रख देंगे यहाँ पर, तो सी इक्वल टू आ गया क्यू अपॉन वी, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर डी भी था, ए अपॉन डी, और साथ में डी रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला गलत हो गया, एक मिनट, वी इक्वल टू ई बाई डी नहीं होता, क्या होता है, वी इक्वल टू ई डी होता है, ठीक, ये हमने गलत लगा दिया, ई इक्वल टू वी अपॉन डी होता है।
तो v इक्वल टू था ई डी, ई की जगह आ गया q अपॉन एप्सिलॉन 0 a इंटू डी। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो q अपॉन v की जगह आ गया क्यू डी और एप्सिलॉन 0 a चला जाएगा ऊपर, q से q कट गया तो c बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। तो ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। और ये कब है, जब इनके बीच में हमने अभी कुछ नहीं भरा है ना, इनके बीच में क्या थी, एयर कहें या वैक्यूम कहें। तो अभी ध्यान रखना, अभी हम आगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक और पढ़ेंगे। तो ये कौन सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, जब ये एयर फील्ड है, इसके बीच में एयर या वैक्यूम, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो जब एयर या वैक्यूम है तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जब इनके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तब उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी।